हेलो एवरीवन। अभी जस्ट आपको हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि सर उन दोनों चार्जेस के मिलाने वाली जो लाइन है उसके ठीक मिडिल पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। इसे आप इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं। और इस पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया जो मिडिल से आर दूरी पर है, उस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जब इस तरह की बात आए तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप ऐसे डिस्क्रीट सिस्टम समझे। अब डिस्क्रीट सिस्टम में दो चार्जेस हैं और उन दोनों की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चार्जेस से बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर आपको उन दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ते समय ये ध्यान रहे कि जोड़ते समय जो वहां जोड़ा जाएगा वो किसके हिसाब से जोड़ा जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से। अब आप आइए, फार्मूला तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q/r²। आपने पहले वाले की वजह से निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मालूम होनी चाहिए, ए से पी तक की। तो बहुत आसान सी बात है, अगर ये मिडिल पॉइंट से ये पी है तो आपने इसको भी ड्रॉ कर लिया, इसको भी ड्रॉ कर लिया, तो एक ये ट्रायंगल नजर आने लगा जिसमें ये आपका 90 एंगल है। और अगर आपको ये आर है और ये ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और ये दूरी, इसे आप ओ ही लिख लीजिए, ओपी आपको आर है तो आप इसे निकाल सकते हो। √r² प्लस a² आ जाएगा। जो एपी की वैल्यू होगी वही वैल्यू बीपी की भी होगी। तो पहली बार आपने इसकी वजह से निकाला, माइनस वाले की वजह से, तो 1/4πε0 Q, और जो दूरी है, दूरी हमने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक r है, ये a है, तो आप इसे निकाल लेंगे √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो अगली लाइन में यही आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, Q/r² प्लस a² हो जाएगा। ये एक की वजह से हो गया। डायरेक्शन की बात करें तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बात याद रखें कि उस पॉइंट पर आप एक क्या सोचें, टेस्ट चार्ज सोचें। अब अगर आप एक टेस्ट चार्ज यहाँ सोचते हैं जिसका नेचर पॉजिटिव होता है तो वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको अलोंग द पीए मिलेगा, जिसको मैंने आपको दिखाया है E-Q लिखकर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि अब दूसरे वाले चार्जेस की वजह से निकालिए। दूसरे वाले चार्ज की वजह से आप यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको फिर फार्मूला वही 1/4πε0 Q, दूरी तो सेम होगी तो सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज सोचेंगे तो इसे रिपेल करेगा, यानी अलोंग द बीपी आएगा। अब आपको एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स में आपको बता दो जो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और अगर हम इन्हें थीटा थीटा मान लें तो ये जो एंगल एक आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल इन दोनों एंगल का सम होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। अब सोचिए कि आपको जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना है, एक जो पीए है और एक जो बीपी है, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। कितना है, 2 थीटा। दो वेक्टर क्वांटिटी उनको जोड़ना है आपको, उनके बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। कैसे जोड़ेंगे, आप तो बिल्कुल आराम से अब वो सा वेक्टर वाला फार्मूला जानते हैं, बट थोड़ी सी टेक्निक लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते हैं कि देखिए जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो क्यों ना हम लेट करके, आप देखिए इसे भी ई मान लें और इसे भी ई मान लें। मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है ना, डायरेक्शन का फर्क है, वेक्टरली बराबर नहीं है, बट मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, इसलिए हमने दोनों को ई मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं वो जो वेक्टर वाला लॉ है, कौन सा फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, R √a² प्लस 2ab cos थीटा। इस वाले फार्मूले से मैं इसे तोड़ रहा हूं, लगा रहा हूं, तो मैंने रखा, देखिए ए और बी की जगह जो है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ई मैं रख रहा हूं, बाद में ई की जगह मैं चाहूं तो ये वैल्यू रख लूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। तो आप पहली बार E², फिर दूसरी बार भी क्या E², फिर 2e इंटू कॉस थीटा, कितना है याद रहे, एंगल कितना बना दोनों के बीच में, 2 थीटा। अब थोड़ी थोड़ी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि अब आप यहां से क्या कीजिए कि आप
अच्छा एक लाइन और अंदर रूट में रहने देते हैं, इसे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2e², ये क्या हो जाएगा 2e², और क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। यहां से आप e² कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो e आ जाएगा, अंदर बच जाएगा क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। थोड़ा सा आपको अब जो है मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और वो मैथमेटिक्स ये है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, आप मैथमेटिक्स का फार्मूला 10th में पढ़े होंगे, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा जो 2 थीटा रहे तो उसका आधा हो जाता है, थीटा होता तो थीटा बाई 2 हो जाता है। ये फार्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इस हिसाब से अगर आप रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो दो इस पेयर में तो एक निकलेगा, एक cos थीटा, यानी 2e cos थीटा आपका बाहर आ गया। थोड़ा सा और अब आप आगे बढ़ाएंगे तो सोचिए e की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपसे कहा था e की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो e की जगह हम लिख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं मोबाइल को ऐसे कर देता हूँ ताकि पूरा आपको एक साथ दिख सके। ठीक है, हम क्या करें, हम e की जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम e की जगह लिख सकते हैं q अपान r स्क्वायर a स्क्वायर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छूट गया, उसे मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हमने e की जगह लिख दिया। cos थीटा को भी सोचिए हम कुछ लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को तो cos थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस आपका है a, हाइपोटेनस कितना है रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा आप ध्यान से देखिए, याद आ रहा है आपको 2a इंटू क्यू कुछ होता है, बोलिए क्या होता है, 2a इंटू क्यू होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P अपान, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2। डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वैल्यू आपने निकाल ली। अब अगर डायरेक्शन की बात करें, देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये पैरेललोग्राम ला लगाएंगे और दोनों अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है तो बिल्कुल बीच से आपको क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये 2 थीटा के बिल्कुल बीच से। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें नेट का, जो अभी आपने पिछला निकाला था एक्सियल वाले, उससे थोड़ा कंपेयर करें तो आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी ए बी, और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे आ कैसे रहा है, देख रहे हैं ये डायरेक्शन यानी आ रहा है बी ए। ऐसे सिचुएशन में ठीक अपोजिट किसका आ रहा है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का ठीक अपोजिट। तो यहां आप माइनस पी कैप लिखिए, पी कैप तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में, माइनस लगा देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप चाहें तो इसमें एक लाइन और आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, और आप इसे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा सा मुझे दूसरा पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि अगर आप ये कह दें कि आर बहुत बड़ा है ए से, तो जो ई आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर के पावर 3। ठीक है, स्क्वायर से वो √2 कट जाएगा, माइनस आप पहले ही लगा दीजिए और पी कैप लगा के आप इसे क्या कीजिए, घेर दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपका, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फार्मूला हुआ आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, किसी भी बीच मिडिल पॉइंट से लाइन खींच के ड्रा करके कहीं पे निकाला गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, एक बार ध्यान से आप इसे देख लीजिए और इससे पहले जो बताया उसे भी देख लीजिए, और दोनों का आप डेरिवेशन जरूर तैयार रखें। थैंक यू एवरीवन।